बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक हर नई सुबह आपकी ज़िंदगी में नई खुशियों का इजाफ़ा करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ बच्चों के मोस्ट फेवरेट और सुपर सॉफ्ट सिंपल वनीला कपकेक की रेसिपी। इसको हम दो तरीक़ों से बनाएंगे, ओवन में भी और पतीले में भी। आप चाहे तो जो मर्ज़ी तरीका इस्तेमाल कर लें। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं और इनको अलग अलग से तोड़कर मैं इस बाउल में डाल दूँगी। अलग अलग से तोड़ने का ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई अंडा ख़राब निकल आए तो वो दूसरे अंडे को ख़राब नहीं करेगा। अब मैं इनको थोड़ा सा फेंट लूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप चीनी। ये आम रेगुलर चीनी जो हम इस्तेमाल करते हैं वही है। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंडर करके इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर लें। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करने लगी हूँ। अब मैं डालूँगी इसमें 1 कप दूध मैंने मेजरिंग कप से नाप लिया है। तो जो हमारे घर में चाय वाला कप होता है ये तकरीबन उतना ही है। इसको हमने पूरा कप इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ा सा मैं दूध जो है वो बचा लूँगी, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 कप ऑयल का और अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इतनी देर हमें मिक्स करना है कि हमारी जो चीनी है उसका कोई दाना बाकी ना रहे और मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। ये मिक्स हो चुकी है और अब मैं इसमें डालूँगी मैदा। 2 कप मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें बेकिंग पाउडर। 2.5 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। नमक मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। ये तकरीबन 2 चुटकी के बराबर है। मैंने इसको मिक्स कर लिया है और मैदे को अब हम 2-3 हिस्सों में छान कर केक के बैटर में डालेंगे और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब फिर दोबारा से थोड़ा सा मैं इसमें छान लूँगी और फोल्ड कर लूँगी इसको। इसे हम चम्मच से या हैंड विस्कर से ही बीट करेंगे। अगर हम बीटर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा केक बैटर ख़राब हो जाएगा। बाकी बचा हुआ मैदा भी अब मैं इसमें छान लूँगी। चम्मच की जगह अब मैं हैंड विस्कर का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इससे केक का बैटर अच्छे से मिक्स हो जाता है। केक का बैटर हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब दूध और डाल दूँगी। देखें अभी भी हमारा थोड़ा सा दूध बचा हुआ है। अब मैं इसको फिर से मिक्स कर लूँगी। तो लीजिए माशाल्लाह से हमारा केक बैटर बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया है। इसकी एक निशानी ये है कि जब भी आप इसको चम्मच से उठाएं तो इसकी तार जो है वो मुसलसल नीचे जानी चाहिए। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लेमन एसेंस डाला है। आप इसकी जगह कोई भी एसेंस जैसे वनीला एसेंस है, केवड़ा है या कोई भी खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर ना चाहें तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो मैं इसको अब थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह केक बैटर बनाने का प्रोसेस हमारा मुकम्मल हो गया है। अब मैं इसके किनारे साफ़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास कप केक मोल्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह का कोई भी चाय वाला कप इस्तेमाल कर सकती हैं या इस तरह की कोई भी छोटी सी स्टील की प्याली कोई भी बर्तन हो आपके घर में छोटे साइज़ का उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इन बर्तनों को मैं अब थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी। ऑयल लगाकर मैंने इन कप्स को ग्रीस कर लिया है और केक का बैटर अब मैं इसमें डालूँगी। इसके लिए आप कोई भी चम्मच ले लें ताकि केक का बैटर जो है वो हर कप में एक मिक़दार में जाए। कप केक की मैंने ट्रे पहले से ही तैयार करके रख ली थी, इसमें भी मैं केक का बैटर डाल दूँगी और तमाम कप्स में मैंने इक्वल केक का बैटर डाल दिया है। अब चलते हैं हम इसको ओवन की तरफ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं कुछ कप केक ओवन में बनाऊंगी और कुछ पतीले में बनाऊंगी।
तो चलिए अब हम इसको ओवन में रखते हैं। ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट करके रख लिया है। तो अब मैं इसमें ये ट्रे रख दूँगी। इस ट्रे के नीचे मैंने एक और ट्रे रखी है ताकि नीचे से हमारे जो कपकेक हैं वो जले ना और नरम रहे। तो अब हम इसको बंद कर देंगे और तकरीबन इसको 25 से 30 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। और अब मैं बताती हूँ कि आपने पतीले में कपकेक्स कैसे बेक करने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया और इसमें डाल दिया है नमक। नमक मैंने इसमें काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल किया हुआ है। आप इसकी जगह रेत या पत्थर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने रख दिया है एक स्टैंड, ऊंचा सा है, ये तकरीबन 3-4 इंच ऊंचा है। अगर आपके पास 1-2 इंच ऊंचा है तो आप वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई ऊंची सी पतीली ले लें, इसकी जगह वो रख दें। तो इससे ये होगा कि हमारे जो कपकेक हैं वो नीचे से जलेंगे नहीं। अब मैंने एक ढकना ले लिया है एक पतीली का। तो या आप कोई प्लेट या कुछ भी ऐसी चीज़ ले लें जो इस पतीले में पूरी आ जाए और इसके ऊपर मैंने अब तमाम कपकेक्स रख दिए हैं और इसको मैं अब ढक दूँगी और इसके ऊपर एक मोटा सा कपड़ा डाल दूँगी। इसका ये फ़ायदा होता है कि ढकना ऊपर से गर्म रहता है और कपकेक का कलर ऊपर से अच्छा आता है। पहले मैं 2-3 मिनट इसको तेज़ आंच पर पकाऊंगी, फिर भी 25 मिनट में इसको हल्की आंच पर पकाऊंगी। तो माशाल्लाह से हमारे 25 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो 25 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। अगर ये अंदर तक से पक चुके हैं तो हम इनको उतार लेंगे। अगर थोड़ी सी कसर बाकी है तो हम इनको 2-3 मिनट के लिए और बेक कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें हमारे कपकेक बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कपकेक बिल्कुल उसी तरह रेडी हुए हैं जिस तरह ओवन वाले कपकेक तैयार हुए हैं। तो मैं अभी आपको दोनों दिखाती हूँ। तो मैं पहले किनारे इनके छुरी से अलहदा कर लूँ, फिर मैं आपको इनको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ओवन वाले केक भी मैं आपको दिखाऊंगी और ये कपकेक भी आप देखेंगे। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि कौन से जो कपकेक्स हैं वो ओवन में तैयार हुए हैं और कौन से जो हैं वो देगचे में हमने तैयार किए हैं। देखें माशाल्लाह कितने सुपर सॉफ्ट कपकेक्स बने हैं। ये पतीले वाले कपकेक हैं, कितने नरम हैं। मैं अब आपको गरम गरम तोड़कर ही दिखा रही हूँ। ये वो केक है जो हमने कप में बनाया था। देखें कितना नरम और सॉफ्ट है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका आप टेक्सचर देखें और अभी भी आप इसमें से स्टीम उठती देख रहे होंगे। ये इतने गर्म हैं। तो जब ये ठंडा हो जाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, मैं इसलिए आपको गरम गरम तोड़ कर दिखा रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह केक हमारे जो हैं ओवन वाले भी तैयार हो चुके हैं। ओवन में केक बेक करने में और जो हमने पतीले में केक जो हैं बेक किए हैं उनकी टाइमिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तकरीबन इक्वल टाइम में ही दोनों केक जो हैं बेक हुए हैं। तो उसमें भी मैंने तकरीबन 25 से 30 मिनट लगाए हैं और पतीले में भी 30 मिनट लगे हैं। तो दरमियान में आप 25 मिनट के बाद आप चेक करके देख सकती हैं। अगर रेडी हैं तो आप उनको उतार लें, नहीं तो 5-6 मिनट आप उसको मज़ीद बेक कर लें। तो देखें माशाल्लाह ये वाले कपकेक भी कितने सुपर सॉफ्ट तैयार हुए हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और दुआओं में याद रखें। चलते चलते आखिरी बात, खुश अखलाक़ी एक ऐसा इतर है जिसको आप जितना दूसरों पर छिड़केंगे उतनी ही खुशबू आपको अपने अंदर से आएगी। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।